अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कल मैंने आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक जो एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली दूसरे एटम को डोनेट कर देता है और दोनों की आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिलअप हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसको पहले समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों को अपने आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं उनको अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके पास कितने हैं? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हमारे पास क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपनी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मतलब कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों को अपने आउटरमोस्ट शेल में दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसको थोड़ी देर के लिए दे देता है ताकि ये यूज़ कर ले। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मतलब कि इसके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गई, इसको जो चाहिए था वो मिल गया। इसने थोड़ी देर यूज़ किया, फिर ये अपना उसका इलेक्ट्रॉन वापस करता है, साथ अपना भी इलेक्ट्रॉन उसको देता है कि वो उसको थोड़ी देर के लिए यूज़ करता रहे, और ये बारी बारी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते रहते हैं। इस तरह इसकी भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट रहती है, इसकी भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट रहती है। इसलिए इनको ना लूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है ना ही गेन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी ये अगर जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं ताकि जो शेयर्ड पेयर्ड है वो कम्प्लीटली उनका हो जाए, उनको शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वो टोटली उनको डोनेट हो जाए, उनको मिल जाए। लेकिन तब तक ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। इसकी भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट, इसकी भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होती है कोवलेंट बॉन्डिंग में, मतलब के शेयरिंग में। मैंने कल आपको आयनिक बॉन्डिंग में बताया था कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये जो इटैलिक्स में लिखी हुई है ये इसकी डेफिनेशन है। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल कहते हैं दोनों की शेयरिंग, जो बाहमी शेयरिंग होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद ये एक्सप्लेन होगा। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द energy changes due to the during the covalent bond formation are considered valuable when 2 electrons approach each other। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेलप, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो फोर्सेस होती हैं वो डिवेलप हो जाती हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम की जो न्यूक्लियस होता है, एक एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम की जो न्यूक्लियस होता है, उन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्डअप हो जाती हैं। सिमल्टेनियसली रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एटम्स एज वेल एज बिटवीन देयर न्यूक्लियस। इसी तरह रिपेल करने की फोर्सेस भी जनरेट होती हैं। मैंने आपको बताया था, जाहिर सी बात है ये भी इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, अट्रैक्टिव जो खींचने की फोर्सेस होती हैं वो डोमिनेट हो जाती हैं, हावी हो जाती हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 एटम्स के बीच जो डिस्टेंस है उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो हावी हो जाती है, डोमिनेट हो जाती हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और केमिकल बॉन्ड बन जाता है। कौन सा केमिकल बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज, और ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज हमने जो मेन डेफिनेशन पढ़नी है वो है बॉन्ड पेयर। ये क्वेश्चन आता है डिफाइन बॉन्ड पेयर, और क्वेश्चन आता है डिफाइन व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। लोन पेयर हमारे नेक्स्ट टॉपिक में होगा। आज मैं आपको बॉन्ड पेयर पढ़ाती हूँ। द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप होते हैं केमिकल बॉन्ड के दरमियान वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं।
फॉर एग्जांपल अब इसमें कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर वाली शेल में 2 हैं, बाहर 8 हैं, उसके बाद ये आउटर मोस्ट शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये सब के सब बॉन्ड पेयर नहीं है, सब के सब बॉन्ड पेयर नहीं है। कौन से बॉन्ड पेयर है, इसका एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर हो रहा है और इसका एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड पेयर में नहीं आते। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में टेक प्लेस कर रहा है वो हमारे पास कहलाता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की बिना पे ही उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। क्लासिफिकेशन में आपको इसकी कल पढ़ाऊंगी क्योंकि इसके साथ इक्वेशंस भी हैं, तो फिर ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, तो मैं आपको इसका एक अलग लेक्चर दूंगी। ठीक है, इसमें आ जाती है कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, तो इसका ये यहाँ से लेके ये नेक्स्ट सारा पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है डिफाइंड बॉन्ड पेयर, लेकिन इसका ज़्यादातर क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो लोन पेयर तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने अच्छे से समझ लेना है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना है, आप लोगों ने मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगी तुम लोगों को पर्सनली, और ये फिर साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे भी लिख लेना है। ठीक है बच्चे, जितना मैं पढ़ा रही हूँ ये साथ साथ ही आप लोग याद करते जाओ। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ लेना। अल्लाह हाफिज़।